सोचिए, हमारे शरीर के अंदर ही एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स हाईवे सिस्टम है जो दिन रात बिना रुके काम करता है। और ये कोई आम सड़क नहीं है, ये तो जैसे जीवन की नदी है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। तो चलिए आज इसी कमाल के नेटवर्क के रहस्यों को समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी डिलीवरी सर्विस जो 30 ट्रिलियन कस्टमर्स तक सामान पहुंचाती हो, 24 घंटे, सातों दिन, बिना एक पल भी रुके। सुनने में तो एकदम इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि हमारा शरीर ठीक यही काम करता है। तो सवाल यह है, आखिर कैसे? तो इसका जवाब हम सबके अंदर ही बह रहा है, हमारा खून यानी ब्लड। पर यह सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा है। यह एक डायनामिक लिविंग टिश्यू है जो हमारे होने की, हमारे जिंदा रहने की वजह है। तो ये जो लाइफ गिविंग रिवर है ना, इसके दो मेन पार्ट्स हैं। देखिए, लगभग 55% तो प्लाज्मा है जो इसका लिक्विड हिस्सा है, और बाकी का 45% वो भरा है उन हार्ड वर्किंग सेल्स से जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि ये कंपोनेंट्स है क्या। अब हम खून की एक बूंद के अंदर झांकने वाले हैं। यकीन मानिए, इसके हर एक बूंद में मानो एक पूरी दुनिया बसी है, जहां लाखों करोड़ों सेल्स अपना अपना खास काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। इसे आप इस पूरे नेटवर्क का सुपर हाईवे समझ सकते हैं। इसमें ज्यादातर मतलब 90 से 92% तक तो पानी ही होता है, लेकिन ये एक बहुत बिजी रूट है जो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और प्रोटीन से भरा हुआ है, और ये सब कुछ शरीर के हर एक कोने तक पहुंचाता है। और अब मिलिए हमारी ऑक्सीजन डिलीवरी टीम से, रेड ब्लड सेल्स। इनके पास एक सीक्रेट वेपन है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को किसी चुंबक की तरह पकड़ लेता है और उसे ठीक वहां पहुंचाता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कमाल की बात यह है कि ये सेल्स करीब 120 दिन तक ही काम करते हैं, इसलिए हमारा बोन मैरो हर सेकंड लाखों नए सेल्स बनाता रहता है। लाखों, हर सेकंड। और फिर आती हैं हमारे शरीर की सिक्योरिटी फोर्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे बॉडीगार्ड्स हैं जो हमेशा गश्त पर रहते हैं, किसी भी घुसपैठिए जैसे बैक्टीरिया या वायरस को ढूंढकर खत्म करने के लिए एकदम तैयार। लेकिन ये कोई एक जैसी सेना नहीं है। नहीं, व्हाइट ब्लड सेल्स में भी अलग अलग एक्सपर्ट यूनिट्स होती हैं, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं। ये वो हैं जो इन्फेक्शन वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचते हैं। और लिम्फोसाइट्स, ये हमारी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी की मेमोरी को बनाए रखते हैं ताकि हम एक ही दुश्मन से बार बार बीमार ना पड़ें। अच्छा, और तब क्या होता है जब कहीं कोई लीक हो जाए, मतलब कोई चोट लग जाए? तब एक्शन में आती है इमरजेंसी रिपेयर क्रू यानी प्लेटलेट्स। ये असल में सेल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो फौरन चोट वाली जगह पर जमा हो जाते हैं और एक प्लग बना देते हैं जिससे खून बहना रुक जाता है। अब देखिए, जैसे हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं, वैसे ही हमारा खून भी अलग अलग तरह का होता है। और ये जानना कि खून कितने तरह का होता है किसी की जान बचाने के लिए बहुत बहुत जरूरी हो सकता है। ब्लड कंपैटिबिलिटी को समझने के लिए आप ताला और चाबी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे रेड ब्लड सेल्स पर कुछ मार्कर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एंटीजेंस। अब अगर किसी को गलत टाइप का खून चढ़ा दिया जाए तो शरीर उसे एक हमलावर समझता है और एंटीबॉडीज नाम के सिक्योरिटी गार्ड्स भेज देता है। इसीलिए जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं, ओ ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं क्योंकि उनके सेल्स पर कोई ऐसा मार्कर नहीं होता जो अलार्म बजाए। और एबी ग्रुप वाले वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स होते हैं क्योंकि वो सारे मार्कर्स को पहचानते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ एबीओ पर खत्म नहीं होती। एक और इंपॉर्टेंट मार्कर है आरएच फैक्टर। या तो कोई आरएच पॉजिटिव होता है जिसका मतलब है कि उसके पास ये फैक्टर है, या फिर आरएच नेगेटिव जिसका मतलब है कि ये फैक्टर नहीं है। सुनने में ये एक सिंपल सी हाँ या ना की बात लगती है, पर इसके रिजल्ट्स बहुत बड़े हो सकते हैं। ये बात प्रेगनेंसी के दौरान खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर एक आरएच नेगेटिव मां के गर्भ में आरएच पॉजिटिव बच्चा हो तो डिलीवरी के वक्त मां का शरीर फ्यूचर में होने वाली आरएच पॉजिटिव प्रेगनेंसीज के खिलाफ एक डिफेंस सिस्टम बना सकता है। पहले ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन थैंकफुली मॉडर्न मेडिसिन की वजह से अब इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो इतने बड़े नेटवर्क के सेंटर में एक पावरफुल इंजन तो होना ही चाहिए। हमारे शरीर में वो इंजन है हमारा दिल यानी हार्ट, एक ऐसा पंप जो कभी नहीं थकता, जो हमारे जन्म से लेकर आखिरी सांस तक काम करता है। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो एक हेल्दी हार्ट
1 मिनट में करीब 72 बार धड़कता है। ये जो स्टेडी रिदम है ना, ये दिल के अपने नेचुरल पेसमेकर से आता है। ये खास सेल्स का एक छोटा सा ग्रुप है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजकर हर धड़कन को स्टार्ट करता है। एक पल के लिए बस सुनिए वो लब डब की आवाज। ये सिर्फ एक साउंड नहीं है, ये तो लाइफ का रिदम है जो हर पल हमारे अंदर गूंजता रहता है। और ये आवाज आती कहां से है? ये असल में दिल के 4 वाल्व्स के खुलने और बंद होने की आवाज है। ये वाल्व्स वन वे डोर्स की तरह काम करते हैं। लब की आवाज तब आती है जब खून अपर चेंबर से लोअर चेंबर्स में भरता है, और डब की आवाज तब आती है जब खून लोअर चेंबर से पूरे शरीर में पंप होता है। ये एक परफेक्टली टाइम्ड मैकेनिकल डांस जैसा है। इसकी पावर का अंदाजा लगाना है तो जरा सोचिए, हर एक मिनट में हमारा दिल शरीर में मौजूद लगभग सारा खून यानी करीब 5 लीटर खून पंप कर देता है। ये सच में एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट है। तो ये सारा खून जाता कहाँ है? क्या ये बस एक बड़े से लूप में घूमता रहता है? नहीं, असल में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक ही टाइम पर 2 अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए सर्किट्स चलाता है। इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। देखिए, एक सर्किट है पल्मोनरी सर्किट। इसका काम खून को एक छोटी सी ट्रिप पर लंग्स में भेजना ताकि वो ऑक्सीजन उठा सके। और दूसरा है सिस्टेमिक सर्किट। इसका काम है उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को एक लंबे सफर पर पूरे शरीर में भेजना और फिर वापस दिल तक लाना। और ये दोनों एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह एक साथ काम करते हैं। ये कमाल का सिस्टम पूरी जिंदगी हमें सपोर्ट करता है, लेकिन जाहिर है इसे हेल्दी रखने के लिए इसकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। जब इस सिस्टम में गड़बड़ होती है तो कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हमारी पाइपों यानी ब्लड वेसल्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ना, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसमें दिल को फ्यूल सप्लाई करने वाली लाइंस ही ब्लॉक हो जाती हैं। और हार्ट फेलियर तब होता है जब ये पावरफुल पंप धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चुपचाप लगातार अपना काम करता रहता है और हम अक्सर इसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर यह हमारी लाइफ लाइन है। तो सवाल यह उठता है कि इस कमाल के सिस्टम को बचाने के लिए आज ऐसा कौन सा एक कदम उठाया जा सकता है? याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।